अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 38 मैथ क्लास 9 यूनिट 1 रियल नंबर्स लेके आया हूँ और आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करना है। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमने जो है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, जो स्टार्टिंग वाले पार्ट है वो डेफिनेशन है और इसमें छठा पार्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन की फॉर्म में। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 पावर 0 3 पावर 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब माइनस 1 पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जिस चीज़ की पावर हमारे पास 0 होती है वो हमारे पास 1 2 पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद 3 पावर 1 का मतलब 3 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस 4 पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 5 पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा। 1 की जितनी मर्जी पावर हो तो 1 हमारे पास 1 ही आता है। अब इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर 112 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, बाय व्हाट नंबर शुड 7 पावर 9 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 7 पावर 9। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है। वो हमारे पास है a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। अब ये देखें a पावर m ये जो में गिवन है, ये हमारे पास क्या है, 7 पावर माइनस 9 ये गिवन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 पावर n, ये आपने फाइंड करना है, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 7 पावर, हमने आंसर क्या लाना है, 7 पावर 9 लाना है। अब ये देखिए बेसिस से हमें पावर को ऐड कर दें, एक 7 लिखा जाएगा, इसकी पावर माइनस 9 है, इसकी पावर n है, तो हमने क्या करना है, माइनस 9 प्लस n इक्वल्स टू 7 पावर 9। बेसिस सेम हो गए तो पावर्स भी हम आपस में क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। माइनस 9 प्लस n इक्वल्स टू 9, क्योंकि बेसिस सेम हो चुकी है। अब यहाँ से हमारे पास n इक्वल्स टू, ये 9 इधर माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो n हमारे पास क्या आ गया, 18। अब जो नंबर होगा, द नंबर द नंबर शुड बी 7 पावर 18, क्योंकि हमारे पास हमने n पावर का 7 पावर 18 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 पावर 9। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, बाय व्हाट नंबर शुड 8 पावर माइनस 5 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज 8 पावर 8। अभी कह रहे हैं कि किस नंबर से इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्वोशिएंट 8 पावर 8 आए। इसका तरीकाकार भी सेम ही है, लेकिन फार्मूला इसका थोड़ा चेंज है, क्योंकि यहाँ डिवाइड करना है। ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एम, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए पावर एम माइनस एन। ए पावर एम हमारे पास 8 माइनस 5 है, डिवाइडेड बाई ए पावर एन से बराबर यानी 8 पावर एन, क्योंकि हमने फाइंड करना है। तो ए पावर एम माइनस एन, फाइनल आंसर हमारे पास 8 पावर 8 आएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखिए 8 पावर माइनस 5, 8 पावर एन ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू 8 पावर 8। अब इस पावर को ऊपर लेके जाएं, 8 पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर माइनस एन। अब बेसिस से हमें पावर्स को ऐड कर दें, 8 पावर माइनस 5 माइनस एन इक्वल्स टू 8 पावर 8। तो यहाँ से बेसिस सेम हो गए, पावर्स को आपस में कुल कर दें, माइनस 5 माइनस एन इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हमारे पास माइनस एन इक्वल्स टू ये 5 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस एन इक्वल्स टू 13, एन इक्वल्स टू माइनस 30, यानी ये हमारे पास एन निकल आया। उसका मतलब है नंबर क्या होगा, तो नंबर विल बी द नंबर विल बी 8 पावर माइनस 30, ये नंबर होगा जिसको मतलब उसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन 8 पावर आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी इन नंबर्स को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर दें, ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई।
सेंटर में ज़ीरो होता है, ज़ीरो से आगे प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं और ज़ीरो से पीछे हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज़ पाई जाती हैं। अब ये देखिए 3.75, 3 हमारे पास ये आ रहा है प्लस में है ना, 3.75 का मतलब 3 से आगे कितना आगे, तकरीबन 7 पॉइंट आगे है और 7 बल्कि तकरीबन हमारे पास यहाँ बनता है 3.75, तो ये नंबर लाइन पर हमने शो कर दिया। इसी तरह अब ये देखिए ये जो हमारे पास 22/7, इसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करें ताकि आपको समझ आ सके इसको लोकेट कहाँ करना है। इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 3.14 आ रहा है। अब इसको नंबर लाइन पे जो है ना शो करें, ये हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ से देखें अब 3.14, 3 हमारे पास ही आ रहा है 0.14, ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 22/7। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x, बल्कि पहले इसको ड्रा कर देते हैं नंबर लाइन को, 0 1 2 3 4 5, तो 6 ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पहला जो नंबर इसमें है x ग्रेटर देन 4। अब ये देखिए 4 हमारे पास ये है, 4 से बड़े नंबर, ये हमारे पास क्या आ गया x ग्रेटर देन 4। अब 4 शामिल नहीं है, इसी में मैंने इस बबल को फिल नहीं किया। दूसरी वैल्यू क्या है x लेस देन -4। अब 5 से लेस वाले नंबर ये वाले नंबर है, यानी इस साइड ये हमारे पास -4 है, इससे छोटे नंबर ये बनते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x लेस देन -4। तो इसको भी हमने क्या किया नंबर लाइन पे। अब चूंकि इसमें भी ये बबल फिल नहीं किया क्योंकि 4 शामिल नहीं है, लेस देन 4 से छोटे नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, तो इसका तरीकाकार भी ऐसे ही होगा, ये हमारे पास 0 है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमने क्या करना है x लेस देन आर इक्वल टू 5। अब ये देखिए +5 हमारे पास ये है, इससे छोटे नंबर, और यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तब इसकी रेंज बन रही है पूरी -2 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब हमने ये देखना है क्योंकि इसमें लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब है ये शामिल है, इससे लेस भी और ये इक्वल भी, ऐसे ही ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इससे बड़े और ये भी, तो ये नंबर लाइन पे यूँ ड्रा हो जाएगा x लेस देन आर इक्वल टू 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x लेस देन आर इक्वल टू 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। इसका तरीकाकार भी ऐसे ही है, तो यहाँ से हमारे पास ये 0 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब क्या है x लेस देन आर इक्वल टू 6। अब ये देखिए 6 ये है, इससे छोटे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, तो यहाँ से ये जो नंबर ये लाइन हमारे पास बन रही है ये। अब ये देखिए लेस देन आर इक्वल टू 6, इसका मतलब है 6 भी शामिल है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, 3 शामिल नहीं है, ये -3 हमारे पास शामिल नहीं है, इसलिए इस बबल को फिल किया, इसको फिल नहीं किया, तो क्योंकि हमारे पास ये -3 शामिल नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन ईच स्टेप। यहाँ कुछ स्टेप्स लिखे हुए, हमने ये बताना है कि इन स्टेप्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर ये देखिए 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 3 के साथ तो 15 हो गया 5, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लिहाजा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये वाली प्रॉपर्टी क्योंकि 10m - 10m, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स बन रहा है, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ रहा है। अब 0 जिसमें प्लस करें तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 की ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास आ गई। अब चूंकि 15n आ गया तो 15n की इक्वल होगा, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी बन रही है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या करना था कि हर स्टेप की हमें प्रॉपर्टी बतानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड एंड वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर। इसको एक्सपेंड करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको उस लॉ की फॉर्म में लेके आए। ये देखिए हमारे पास है ना 5/7 इंटू 3/10 माइनस 4/15। अब ये 5/7 जो है 5/7 3/10 से भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, माइनस। फिर उसके बाद ये 5/7 4/15 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या करना है इसमें, यानी 5/7 जो है ये 3/10 से भी मल्टीप्लाई हो गया और 4/15 से भी मल्टीप्लाई हो गया। लेफ्ट साइड में ये इस 5/7 को इसी रखें, इसका एलसीएम 10 और 15 का यहाँ एलसीएम लें आप। तो यहाँ देखिए हमारे पास 10 और 15 का एलसीएम क्या आता है, 5 से करते हैं 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 3 2 टाइम 6, 6 5 टाइम 30, यानी एलसीएम हमारे पास क्या है 30। 10 को 30 पर डिवाइड करें, 10 3 टाइम 33 आंसर आया, 3 को 3 के साथ 9। 15 को डिवाइड करें 30 पे, 15 2 टाइम 30, तो हमारे पास 2 आंसर आया। 2 को 4 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इक्वल्स 2। अब ये देखें 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 3 1 टाइम 3, 7 2 टाइम 14 माइनस यहाँ से 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15, 4 1 टाइम 4, 7 3 टाइम 21। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब ये 5/7 यहाँ 8 9 माइनस 8 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 1 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू, अब इन दो का एलसीएम लेना है 14 और 21 का। तो 7 2 टाइम 14, 7 3 टाइम 21, 3 2 टाइम 6, 6 7 टाइम 42। अब 14 कितने टाइम 42 आता है हमारे पास, 14 3 टाइम, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आएगा, 2 को 4 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो अब यहाँ से देखें ये 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30, तो यहाँ क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 7 6 टाइम 42। ऐसे 9 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 9 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा 142। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, लिहाजा ये प्रूव हो गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, यानी हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ चूँकि रेडिकल की फॉर्म में टर्म्स दी हुई हैं, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसके ऐसे जो है ना 24 के फैक्टर बना दें, 2 12 टाइम 24, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3। अब हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए, रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 3। तो यहाँ से देखिएगा, अब ये देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम 6 AC, ये नीचे वाली वैल्यूज को एक ही रूट में लिखें 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये देखिए ये स्केयर रूट कट जाएगा 2 के ऊपर, 6 के ऊपर रहेगा, और ये यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 टाइम 6, तो 6 रूट ऑफ 6 से काट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद जो है ना जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो रूट ऑफ 14 डॉट रूट ऑफ 35। अब हमने क्या करना है फैक्टर बनाने ऐसे ही इनकी, तो इनको जो है ना एक ही रूट के अंदर लिख के इनकी फैक्टर बना दें 14 मल्टीप्लाई बाई 35। अब 14 के हमारे पास फैक्टर क्या बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और 35 के फैक्टर बनते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ से देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हमारे पास 10 हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट है,
और ये जो 7 है, 7 मल्टीप्लाई ये 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए 7 के ऊपर स्क्वायर है, 7 रूट से निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, 7 रूट ऑफ 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7 रूट ऑफ 10। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 3। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार भी ऐसे ही है कि हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास रूट ऑफ 15 इसको ऐसे ही रहने देना है, इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिखना है। तो रूट सेम है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से देखिए रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 15। और अब रूट ऑफ 15 ये भी रूट ऑफ 15 है, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 15 स्केयर रूट हमारे पास कट जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है क्यूबिक रूट ऑफ 4 स्केयर रूट ऑफ 5। अब जब इस तरह का सिनेरियो डिफरेंट रूट हमारे पास आ जाए, डिफरेंट कैटेगरीज की, डिफरेंट इंडेक्स की, अब ये जो इनका इंडेक्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 टाइम 6 रूट ऑफ, अब ये देखें ये स्केयर रूट है ना, ये स्केयर पावर इस 4 पे अप्लाई होगी, 4 का स्केयर हमारे पास 16 होता है। अब ये क्यूबिक रूट है, ये क्यूब पावर इस 5 पे अप्लाई होगी, 5 का क्यूब हमारे पास 125 होते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें 16 और 125 को, तो ये हमारे पास 2000 आ रहा है। तो यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2000।